दो लोगों को एक अजीब गड्ढा मिला जिससे बदबूदार गैसें निकल रही थीं और आग की लपटें भी हल्की हरी थीं। उनमें से एक ने नीचे लकड़ी की छड़ी फेंकी। वह असल में गड्ढे की गहराई मापना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसने वहां छिपे प्राचीन जीव को जगा दिया। आसपास के निवासी भयानक आपदा का शिकार हो गए और मुश्किल से कुछ ही लोग बच पाए। आखिर हुआ क्या था? यह सब एक बार स्कूल ट्रांसफर से शुरू हुआ। मुख्य किरदार बॉबी बस से देश के सबसे प्रसिद्ध अभिजात्य स्कूल पहुंचता है, जहां वह अगले 5 साल तक पढ़ाई करेगा। माता पिता की नजर में यह उच्च समाज में प्रवेश का एक पवित्र स्थल था। बॉबी को लगा सब ठीक है, पर रूममेट विलियम से मिलकर जाना कि यह जगह नरक जैसी है, वह मतलब नहीं समझा और समारोह में सुनहरे बालों वाली सीनियर को देखने लगा। वह बात करने बढ़ा, तभी सफेद बालों वाले लड़ेचके ने टोका, यहाँ सख्त नियम है, जूनियर्स को सीनियर से मिलना या देखना मना है। उसके जाने पर विलियम ने बताया कि उस लड़ेचके के पूर्वज यहाँ थे और अब वह अनुशासन बनाए रखता है। जब सभी छात्र इकट्ठा हो गए तो प्रिंसिपल 2 शिक्षकों के साथ चमकदार अंदाज में मंच पर आए। शुरुआत में ढेर सारी औपचारिक और बेकार बातों को छोड़ दें तो प्रिंसिपल की असली बात बस 2 ही थीं। झील में नहाना मना है और जंगल में मनमर्जी से जाना भी मना है। टीचर हैंक ने उबाऊ ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं लिया। वह अकेले ही जंगल में मॉर्निंग रन के लिए निकल गए। अचानक सामने से जोरदार आवाज आई और नजर घुमाने पर देखा कि एक विशाल इमारत आसमान छूती खड़ी है। हैंक के मन में गहरा झटका लगा। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में उन्होंने उस किंवदंती वाले हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग टावर को खड़ा कर दिया और इधर प्रिंसिपल अब भी भाषण दे रहे हैं। अचानक एक अजीब तरह से सजा धजा आदमी अंदर घुस आया। वह स्थानीय निवासी बार बार चिल्ला रहा था कि तुम लोगों ने मेरा घर तबाह कर दिया। सुरक्षा के जिम्मेदार सिल्वर हेयर ने तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। विरोध देख प्रिंसिपल ने स्कूल के नीचे मौजूद शेल गैस के महान प्रोजेक्ट की जानकारी दी। आय बढ़ाने के लिए उन्होंने उन्नत फ्रैक्चरिंग तकनीक वाली खुदाई टीम बुलाई थी। प्रिंसिपल नहीं जानते थे कि फ्रैक्चरिंग विधि कारगर होने के बावजूद भूगर्भीय संरचना के लिए खतरनाक हो सकती है। खुदाई के कुछ ही दिनों बाद पास में एक विशाल सिंकहोल दिखा, क्योंकि स्कूल के नीचे जटिल गुफाएं मौजूद थीं। एक सर्वेक्षक ने बताया कि गुफा में कुछ हिल रहा है। अधिकारी ने इसे चूहों का झुंड समझा और खुदाई जारी रखने का आदेश दिया। पढ़ते हुए बॉबी ने कंपन महसूस किया और एक हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा। उसके मन में घबराहट हुई, जो कल मिली सुनहरी सीनियर को देखकर दूर हो गई। उसके डर और चिंता गायब हो गए, पर इस हरकत से सीनियरों और प्रशासन की सिल्वर हेयर ने उसे रूममेट्स संग 5 किलोमीटर दौड़ने की सजा दी। कमजोर विलियम झील में गिरने ही वाला था, पर सिल्वर हेयर ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि स्कूल दूर है और देरी पर नाश्ता नहीं मिलेगा। बाकी दौड़ते रहे, बस बॉबी विलियम के लिए रुकी। तेज बदबू आते ही वे बोल पड़े, क्या यहाँ सीधा सीवर है? नाश्ते के लिए विलियम ने बॉबी को जंगल से शॉर्टकट लेने को कहा, जहां उन्होंने प्रिंसिपल के आदेश की भी परवाह नहीं की। दूर से विशाल हाइड्रोलिक टावर देख विलियम और बॉबी हैरान रह गए। तभी पेट्रोलिंग टीम आने पर दोनों जल्दी से जंगल में छिप गए। पेट्रोलिंग टीम के आते ही बॉबी और विलियम जंगल में छिप गए। वहां उन्हें चेतावनी पट्टी से घिरा सिंकहोल दिखा, जिसकी गंध झील जैसी थी। विलियम ने लाइटर जलाकर देखा कि उसकी लौ हरी है, जिससे लगा कि यह शायद प्राकृतिक गैस है। सिंकहोल की गहराई जांचना चाहा, तभी हवा में सायरन बजा। अन्वेषण दल ने दोनों को ढूंढ लिया। बॉबी और विलियम भागते हुए स्थानीय लोगों के कैंप से टकराए, जहां कल हंगामा करने वाले युवा भी थे। छात्र होने की बात जानकर दाढ़ी वाला नेता व्यंग्य से बोला, तुम खुद को अभिजात्य समझते हो, पर अपने विनाश की ओर ही बढ़ रहे हो। वह जलचाप से बना गर्थ ही प्रमुख प्रमाण है। दाढ़ी वाले ने माना गड्ढा नरक का द्वार है और प्रिंसिपल स्कूल को इसकी कीमत चुकानी होगी। बॉबी और विलियम दोनों के मन में डर समा गया और उसी रात वे बुरे सपने से जाग उठे। बॉबी नींद न आने पर सीढ़ियों पर मोबाइल देखने लगा, तभी टीचर ने उसे देख लिया। घबराकर वह अंधेरे में छुपते हुए अनजाने में एक गुप्त तहखाने में जा गिरा। वहां एक बंद दरवाजा था, जिस पर लापता छात्र का नाम लिखा था। बॉबी डर से कांप उठा और अगले दिन माँ को फोन कर उसे यहाँ से ले जाने को कहा। यह स्कूल बहुत ही अजीब है। वह एक पल भी यहाँ और रुकना नहीं चाहता था, लेकिन सीनियर के आते ही बॉबी की परेशानी गायब हो गई। उसने फोन काटा और तुरंत उससे बात शुरू की। उसे पता चला उसका नाम अन्ना है, जो यहाँ 5 साल से रहने के कारण कई अंदरूनी बातें जानती है। नए छात्र बॉबी को सलाह मिली कि वह चीजों को हल्के में ले, लेकिन सीनियर छात्रा से बात करने पर सिल्वर हेयर वाले अधिकारी ने उसे पटाखे से डराया। अधिकारी ने बॉबी को झील के किनारे तक खदेड़ दिया। जैसे ही उसने फिर से एक पटाखा फेंका, बॉबी ने उसे सहज रूप से झील में लात मार दी और तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मामला प्रिंसिपल तक पहुंचा, पर उन्होंने इसे मामूली गैस रिसाव बताया। विशेषज्ञों से इसकी पुष्टि का दावा करते हुए उन्होंने हैंक की हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग वाली बात नकारी और पुरानी पाइपलाइनों को जिम्मेदार ठहराया। फिर उन्होंने बात बदलकर बॉबी और सिल्वर हेयर पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया और सजा के तौर पर उनका इस सप्ताहांत घर जाना बंद कर दिया। सुनहरे बालों वाली सीनियर को दूसरे लड़के के साथ हंसते देख बॉबी पल भर में टूट गया।
बॉबी और विलियम दोनों को लगा कि यह सप्ताहांत वे स्कूल में ही बिताएंगे। अचानक पूरी शिक्षण इमारत जोर जोर से हिलने लगी। इसके तुरंत बाद सारी बिजली अचानक बंद हो गई। अच्छी बात यह थी कि आज सप्ताहांत था, इसलिए स्कूल में कम कक्षा के छात्र ज्यादा नहीं थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि खनन दल के निरीक्षक ने फिर से सिंकहोल में किसी जीव की हलचल देखी थी। अगले ही पल साइट की लोहे की बाट जोर से टकराई। इंजीनियर के पिस्तौल निकालते ही गेट टूट गया और राक्षस भीड़ पर टूट पड़े। पास के निवासी भी हमले का शिकार हुए। दाढ़ी वाला नेता दूर से हेलीकॉप्टर देख बचाव दल का इंतजार करने लगा, लेकिन अगले ही पल हेलीकॉप्टर सीधा आसमान से नीचे गिर जाता है। स्कूल में मौजूद बॉबी ने भी यह दृश्य ठीक उसी समय देख लिया। यह गड्ढे के पास हुआ है, क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? हॉस्टल में बोर होकर उसने विलियम संग जांचने का फैसला किया। तभी दो परछाइयां दिखीं। वे सीनियर और उसकी सहेली थीं। वे भी सो नहीं पा रही थीं, तो चारों जंगल की ओर चल दिए। पर जब वे स्थानीय कैंप से गुजरे तो सब हैरान रह गए। वहां सारे टेंट तबाह थे और कोई इंसान नहीं था। पास ही गैस खुदाई टीम थी, तो सबने वहां जाने का सोचा। रास्ते में उन्हें जलती हेडलाइट्स वाली एक कार मिली, पर ड्राइवर गायब था। अन्ना ने घास में हलचल देखी। झुकते ही वहां से एक अजीब छोटा जीव निकला। अन्ना को वह प्यारा लगा, पर तभी जानवर झपट पड़ा। घबराकर उसने जैकेट में लपेटकर उसे पीटा। हरकत रुकने पर वह थमी। सब चर्चा करने लगे कि वह क्या था। तभी दूर से चीख सुनाई दी। वहां रुकना ठीक न समझ वे तुरंत स्कूल लौटकर प्रिंसिपल को बताया। शिक्षिका ने उस शव को देखा। वह पहचान नहीं पाई, पर उन्हें वह कोई मांसाहारी जीव लगा जो जमीन के नीचे रहता था। अन्ना ने पुलिस बुलाने को कहा, पर प्रिंसिपल ने मामला टालते हुए सोमवार को कीट नियंत्रण बुलाने का आश्वासन दिया। अन्ना बोली, पुलिस नहीं तो कम से कम हमें यहाँ से निकालने का इंतजाम कीजिए। तभी बाहर से किसी जानवर की दहाड़ सुनाई दी। विलियम ने देखा कि दिए की लौ पीली से हरी हो गई, पर वह किसी को सचेत करता उससे पहले ही राक्षस ने खिड़की के पास बैठे शिक्षक पर हमला कर दिया। सब हैरान रह गए और उन्होंने राक्षस का असली चेहरा देखा। केवल प्रिंसिपल का कुत्ता निडर रहा, बाकी सब बाहर भागने लगे। प्रिंसिपल ने गाड़ी स्टार्ट की, पर निकलते समय उन्हें याद आया कि उनका कुत्ता साथ नहीं है। बॉबी इंतजार की सोच ही रहा था कि तभी प्रिंसिपल फिनली की लाश कार पर गिरी। राक्षस अचानक वहां आ पहुंचा। बॉबी ने तेजी से कार घुमाकर राक्षस को छकाया, पर खतरा टला नहीं। अन्ना ने तुरंत कमान संभालकर रफ्तार अधिकतम कर दी। तेज टक्कर के कारण वह राक्षस सीधा मांस के लोथड़े में बदल गया। बॉबी ने सबको याद दिलाया कि अभी जश्न मनाने का समय नहीं है। कौन जानता है ऐसे राक्षस और कितने हैं। कार तेजी से स्कूल के बाहर की ओर भाग रही थी, लेकिन अचानक अन्ना ने ब्रेक लगा दिए। पूछताछ करने पर पता चला कि उसका भाई अभी भी स्कूल में है। बॉबी को अचानक वह दृश्य याद आया जो उसने पहले देखा था। असल में वह आदमी अन्ना का बॉयफ्रेंड नहीं था। उसका दिल खुशी से भर गया। अब उसे किसी खतरे की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत कहा कि वह अपने होने वाले जीजा को बचाने के लिए वापस जाएगा। कुछ लोगों ने स्कूल के गोदाम से राक्षसों के लिए हथियार इकट्ठा किए। अन्ना का भाई अब भी स्कूल पार्टी में मस्ती में डूबा हुआ था। दूर से देखते हुए विलियम ने तंज कसा कि सीनियर छात्र ही असली मजा जानते हैं। अन्ना के सामने खुद को साबित करने के लिए बॉबी सबसे पहले अपने जीजा को बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन खुद ही उसे पकड़कर सजावट के तौर पर बांध दिया गया। हर जगह मौजूद सिल्वर हेयर फिर से सामने आया और बॉबी को याद दिलाया कि उसने स्कूल के नियम तोड़े हैं। इसी समय कई राक्षस एक साथ भीड़ की ओर दौड़ पड़े। उनकी दर्दनाक चीखें रात के आसमान में गूंज उठी और डांस पार्टी का स्थल पल भर में नरक में बदल गया। अन्ना ने अफरा तफरी का फायदा उठाकर बॉबी की रस्सी खोल दी। कुछ ही देर पहले वे लोग भागे थे कि शोर सुनकर टीचर हैंक मौके पर पहुंच गए, लेकिन वह अब भी हालात समझ भी नहीं पाए थे कि एक राक्षस अचानक उन पर टूट पड़ा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, भाला ठीक राक्षस के सीने पर जा लगा। बचे हुए छात्र एक साथ आगे बढ़े और जल्दी ही राक्षस को मार गिराया। यह जगह अब सुरक्षित नहीं थी, इसलिए सभी लोग तेजी से भागकर स्कूल की इमारत के गोदाम में पहुंच गए। अब बाहर हर जगह डरावने राक्षस थे। उन्हें या तो वहीं रुककर मदद का इंतजार करना था या फिर किसी तरह स्कूल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। तभी सिल्वर हेयर बंदूक लेकर अंदर घुसा और टीचर हैंक को घायल कर दिया। उसने सबको गुप्त रास्ते से बाहर ले जाने की योजना बताई, पर शर्त रखी कि बॉबी राक्षसों का ध्यान भटकाए। बॉबी चुप नहीं रहा। उसने झपटकर सिल्वर हेयर को गिरा दिया और दोनों आपस में भिड़ गए। बेकाबू होकर उसने हथियार उठाया और गोली मारकर सिल्वर हेयर को पीछे धकेला। खून से लथपथ सिल्वर हेयर ने धमकाया, क्या तुम्हें गुप्त रास्ता नहीं चाहिए? फिर उसने सिग्नल गन निकाली, पर ट्रिगर दबाने से पहले ही खिड़की से आए दो राक्षसों ने उसे दो टुकड़ों में फाड़ दिया। टीचर हैंक ने खुद को रोककर छात्रों को बचाया। बॉबी को बेसमेंट की सुरंग याद आई। बिना सोचे वे उसमें घुस गए। कुछ कदम बाद उन्हें दीवार पर चित्रकारी दिखी। ये स्कूल राक्षसों को रोकने के लिए बना था और यहाँ सुरंगों का जाल था।
तभी दीवार पर बनी चित्रकला दिखाई देती है। असल में यह स्कूल ही राक्षसों को दबाने के लिए बनाया गया था और इसके अंदर फैले जटिल सुरंगें खुद राक्षसों ने खोदी थीं। सब लोग अचानक समझ जाते हैं, क्या यह जगह राक्षसों का अड्डा है? अब वापस मुड़ना बहुत देर हो चुकी है। वे केवल आंखें बंद करके आगे बढ़ सकते हैं। अचानक सामने एक परछाई नजर आती है जो कि स्थानीय निवासी है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह आदमी भी कभी इसी स्कूल का छात्र था, लेकिन जब उसके छोटे भाई का इस सुरंग में कहीं पता नहीं चला, तभी उसे राक्षस के अस्तित्व का एहसास हुआ। प्रिंसिपल द्वारा प्राकृतिक गैस के दोहन से राक्षसों का माहौल बिगड़ने लगा, पर उनकी आपत्ति अनसुनी रही। तभी एक राक्षस निकला। दाढ़ी वाले आदमी ने ढाल बनकर खुद को जख्मी करवा लिया। मरते हुए उसने छात्रों को रास्ता दिखाया और राक्षस को रोके रखा। बॉबी और बाकी लोग बिना रुके लड़ते हुए आगे बढ़ गए। काफी टटोलने के बाद वे दाढ़ी वाले के बताए निकास तक पहुंच गए। बॉबी सबसे पीछे रुककर जलता लाइटर सुरंग में फेंक देता है। उसने देख लिया था कि यहाँ प्राकृतिक गैस फैली है और एक चिंगारी से सुरंग और स्कूल तबाह हो जाएगा। यही थी कसाईखाने के नियम की कहानी। पसंद आया तो जुड़े रहें, फिर मिलेंगे।